क्या है ये जो राशन है कितना महंगा कर दिए हैं, सब कुछ सस्ता कर दिए, तब ना कहेंगे मोदी अच्छे हैं, भगवान बन के आए। आज मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ। राशन उसन के बारे में मोदी जी जीते हैं, आगे निकले। अरे पंडियो जी का पूछला सरकार मत दल बदलू पार्टी वाले नहीं है, वही चलाते हैं समाजवाद का हिंद का नारा लगा रहा हूँ। तो मतदान की जो रफ्तार है काफी धीमी लग रही है, या तो शाम हो चुका है और लोग काफी या तो कम रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, तो कुछ थोड़े बहुत मतदाता वोट देकर के बाहर आते हुए दिखाई दे। और अभी अभी प्रशासन जो कि काफी चाक चौबंद है, जगह जगह जो अधिकारी है, चुनाव के अधिकारी हैं, अपने दौरे में लगे हुए। अभी देख सकते हैं आप, सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और देखते हैं कुछ लोग मतदान करके निकले हैं। कि मतदान हो गया जी। तो गर्मी आज बहुत थी, क्या कहेंगे? ठंडा पानी पियेंगे जी। बहुत अच्छा वोट मतदान किया आप? जी सर, हम सबसे पहले सवेरे 7:30 बजे कर दिए, क्योंकि मैं देखा कुछ जगहों पे सुबह सुबह तो लाइन थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर निकलती गई, धूप खिलती गई, 45 डिग्री के ऊपर तापमान था और लोग, मैं देखा कि दोपहर तक बिल्कुल दूरी बनाए थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे जैसे लोग देखे कि भीड़ जैसे खत्म हो रही है, वैसे वैसे आराम से देते गए, चलते गए और बहुत अच्छा शांतिपूर्वक मतदान हो गया। क्या कहेंगे आप, मुद्दे कौन से भारी, राष्ट्रवाद या महंगाई? देखिए, महंगाई जो है, महंगाई के खिलाफ पूरा देश जो है वोटिंग कर रहा है, समझ रहे हैं। और जो जनजीवन जो त्रस्त भ्रस्त है, चाहे जिस मुद्दे पे हो, उसके खिलाफ जो है हर व्यक्ति लड़ रहा है और वोटिंग किया है। बढ़िया सरकार चाहता है जो काम करे। तो मुद्दा राष्ट्रवाद, महंगाई, कौन सा भारी? हाँ। क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगी? जो जब आता है एक मतदाता, आप शायद पहली टाइम है कि सेकेंड टाइम है? पहली आप फर्स्ट टाइम के वोटर हैं। चलिए, शुभकामना आपको। तो क्या कहेंगे आप तो युवा हैं, क्या मन में विचार आते हैं जब आप वोट डालने आते हैं? यही हमारी सरकार अच्छी हो, जो मतलब देश की सेवा करे और किसी भी प्रकार की जनता को तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। राष्ट्रवाद का मुद्दा भारी है कि महंगाई वाला? विकास या महंगाई? महंगाई। क्या कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगी? नहीं, वोट के विषय में राम जाना। हाँ? राम जाने। राम जाना तो फोटो को खींचा था का? वोट डालने हो तो आज जाई ना कि हाँ वोट डालने हो तो हूँ। अच्छा, समाचार में आई यही बात है। हाँ, मतलब वोट डालत के का मन में रहल, कैसन सरकार चाहिए? अच्छा चाहिए भैया, और कैसन चाहिए? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ, तब का ना। तो किन बातों पर आपका ध्यान था मतदान के समय? वही रोजगार मिले लोगों को और अच्छी सरकार हो, यही सब। रोजगार मेन तो मुद्दा हम युवाओं का रोजगार ही है। रोजगार ही है। आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे भारी? रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में। काम तो अच्छे हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, स्कूलें खुले, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा उन लोग को। लड़के लोग घूम रहे हैं, क्या करेंगे? पढ़े लिखे पढ़ कर जो गरीब इंसान, यहाँ गरीब का गरीब ही रह जा रहा है, अमीर अमीर ही हो जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अब कह रहे हैं समाजवादी जब सरकार आएगा तभी मतलब होगा, रोजगारी कुछ कम होगी। हाँ। और इधर से देखिएगा, बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस में है आप। हाँ, एकदम सपा सरकार आ रही है यहाँ से। गाजीपुर की सपा सरकार, गाजीपुर जो सीट है वो एकदम सपाई सीट एकदम। तो कौन से मुद्दे हावी है अब की बार मतदान में? महंगाई वगैरह। आपने मतदान किया? हाँ, मतदान किया सर। तो कौन से मुद्दे भारी हैं? अरे महंगाई और बेरोजगारी यही मुद्दा है। और आज सुन के हमेशा सच्चाई देखा वाला, समाज की बात सच्चाई दिखा वाला। जी बिल्कुल। फिर भी कुछ लोग तो भाई कमेंट करत हो आगे पीछे। लोगों की विचार अलग अलग है, हम अपनी विचार आपको बता रहे हैं। भाई देखिए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई आप दिखाते हैं तो सही दिखाते हैं, सुन करके वाकई हमको बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा। हम और सच्चाई बताने में हमको थोड़ा भी परहेज नहीं है। तो क्या कहेंगे आप,
मतदान करने आए हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? मतदान कर चुके हैं। मतदान कर चुके हैं, तो मतदान करते समय कौन से मुद्दे आपके दिमाग में हावी थे? जी देखिए, हम 2019 से बीटीसी के छात्र हैं, फाइनल छात्र हैं, और अब तक हमने कोई वैकेंसी नहीं पाया। लगभग हमारा 5 साल चला गया। उम्मीद किससे पाल के बैठे हैं आप? उम्मीद तो हम इंडिया गठबंधन से डाल चुके हैं। तो जब वही सवाल मेरा सबसे वही है कि वोट डालते समय किन बातों पर ध्यान था आपका? मुद्दे क्या थे दिमाग में? महंगाई कम हो और क्या। महंगाई कम हो। हाँ, विकास और राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी करवा रहे हैं तो बनारस ही करवा रहे हैं, गांव में कुछ करवा ही नहीं रहे सुविधा। यानी सारा विकास रोजगार बनारस में यहाँ हो पे रहा है? है ही नहीं, रोजगार यहाँ पे नहीं है। सारा बनारस में है। तब क्या, सारा विकास कर रहे हैं तो बनारस ही करा रहे हैं, बाहर ही नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं अपने गांव में। क्या है ये जो राशन है कितना महंगा कर दिए हैं, सब कुछ सस्ता कर दिए, तब ना कहेंगे मोदी अच्छे हैं, भगवान बन आज, के आए। आज मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ। राशन उसन के बारे में मोदी जी जीते हैं, आगे निकले। चलो हमारे बैठा कर। आप क्या कहेंगे, वोट डालिए? हाँ डाल दी। तो जब आप मतदान करने गए तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग पर हावी थे? विकास राष्ट्र के लिए, और बाकी जो कुछ वोटर थे उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी की बात की। नहीं, हम लोग तो भाई देश के प्रति देख रहे हैं। महंगाई मुद्दा तो रहेगा ही, विकास होगा तो महंगाई होगा, लेकिन देश अच्छे तरीके से चल रहा है तो हम लोग देश को देखकर वोट किए। हाँ, मतदान हो गया हमारा। मुद्दे क्या थे? बस मुद्दा ये विकास है, और क्या है, विकास चाहिए, और इसके आगे क्या, विकास ही सब कुछ है। विकास रहेगा तो अच्छा रहेगा। महंगाई कौन घर में किसके महंगाई है, कौन नहीं खा रहा है, पैसा सबके पास है। महंगाई तो सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई कुछ नहीं है। विकास बस विकास। हाँ, सब काला महंगाई है। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है सरकार। महंगाई नहीं है, नहीं, विकास ही मुद्दा था। जी आप क्या कहेंगे? विकास मुद्दा है। विकास क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? विकास मुद्दा है, गांव के देश की सुरक्षा मुद्दा है। यही सबने गए तो क्या चल रहा था आपके मन में? विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, और एक फायर ब्रांड हमारे देश को नेता मिला जिसका नाम नरेंद्र मोदी, और इस बार 400 पार होने वाला है। देखिए, आज तो मैं उस राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, 400 पार और तो आप कर लीजिए, ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी लोग मिले तो उन्होंने कहा कि मुद्दे जो है बेरोजगारी और महंगाई के हावी रहे। बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको रोजगार चाहिए, तो शिक्षा होगा तो रोजगार होगा। रोजगार होगा, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तब तक रोजगार और विकास दोनों बढ़ता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। उससे विपक्षी लोग चाहे जो बोलें कि विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई विकास रोजगार दोनों मिल रहा है। क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर, ये सरकार जब तक रहेगी, पहले तो गुंडागर्दी नहीं होगी, और दूसरा जो है, अगर सरकार आ रही है तो बच्चों के भविष्य का उज्जवल होगा और देश का विकास होगा, क्योंकि ये सरकार जब से आई है तब से विकास हुआ है और बच्चों का भविष्य आगे जा रहा है। बरहपार, सिमरौल के बाद मखदूमपुर, कलवारी, और इसके बाद अब मैं हूँ भीमा पार, और भीमा पार से आगे की तरफ निकल रहा हूँ। विकास, महंगाई या कौन सा मुद्दा हावी था? भाई विकास हो, अच्छी हो, विकास अच्छा हो। हाँ, आप क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा हावी था? वोट दिया आपने? हाँ, हम समाजवादी पार्टी को वोट दिए, एक बात। और दूसरा बात, कार्यक्रम भाई लड़का कुल नौकरी पावे, विकास करें, और कुल कार्यक्रम होकर। हाँ, हम सरकार दल बदलू पार्टी वाले नहीं है, वहीं चराते समाजवाद का हिंद का नारा लगाते। जय हिंद, जय समाज। पे, शिक्षा पे, महंगाई पे, और जो स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, ये मुद्दा लेके हम जो है कि मतदान किए हैं, और हम सरकार बदलने के लिए मतदान। क्योंकि आज मैं ज्यादा सवाल कर नहीं सकता, और जैसे मैं किसी को अपनी पार्टी भले बता दे, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता हूँ। और मैं सिर्फ आपको इशारा करूंगा कि भाई मुद्दे क्या है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रवाद है, विकास है, या महंगाई और बेरोजगारी है, क्या कहेंगे आप? सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत बेरोजगारी बढ़ी है देश में, और महंगाई तो बढ़ी रही है, देख ही रहे हैं। तो
बाकी जो वोट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वोट जो हम लोग ने दिया है, वोट के साथ गवर्नमेंट को एक पेड़ देना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट ठीक रहे। या इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये गर्मी देख ही रहे हैं आप लोग, तो इससे वोट अगर आप दे रहे हैं तो एक पेड़ गवर्नमेंट को देना चाहिए। एक पेड़ की जो भी वोटर हैं उनको एक एक पेड़ दिया जाए कि वो कहीं जाकर लगाए। देखिए, आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है। और आज तो माहौल दूसरा था, मैं बूथ बूथ घूम रहा था। आज मैं खुद गाड़ी में चल रहा था, आज नहीं कई दिनों से मेरे मन में ये बात आ रही थी, पेड़ कटते गए। और अभी वही बात हो रही थी गर्मी की, जैसे गाड़ियों में एसी हो गई, सब लोग आराम तलब हो गए, तो जो पर्यावरण है उसकी चिंता किसको है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह मुद्दा काफी है, लेकिन बाकी लोगों के मन में आएगा नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोग अगर पहले खुद से हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये हम सरकार को नहीं दे सकते कि सरकार बढ़ा रही है। आपने कहा ना कि पेड़ सरकार दे, एक दे, तो पेड़ देखिए, पेड़ तो आप नहीं, आप देखें, सुन लीजिए बात सुनिए। आप देखेंगे जो पेड़ है, यहाँ पहले एक बगीचा हुआ करता था बहुत बड़ा, और वो किसी सरकार ने नहीं दिया था, लोगों ने खुद से। क्या कहेंगे आप? स्वयं लगाया था सभी लोगों ने आपस में मिलकर, तो उससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहता था, सब व्यवस्थाएं अच्छी रहती थी। अब तो कच्चे मकान भी समाप्त हो गए हैं, पक्के मकान को लोग पसंद कर रहे हैं। यानी एक तरह से कंक्रीट का देखा जाए तो कंक्रीट का साम्राज्य कायम हो गया। जी जी, एकदम कच्चे मकान अब आने वाली पीढ़ियों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो मड़ई होती थी पहले, अब मड़ई भी नहीं है। तो हमारा इस समय एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा गर्म हो गया, 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। इसी में हम लोग मतदान किए। यही पे आज ये मुद्दा जो है, मैंने बताया ना कि मैं खुद उठाना चाहता था, और इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। जी जी, आप इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा दूसरा था। चल रहा है आज मुद्दा थोड़ा दूसरा था। जी। तो आप क्या वोट डालने गए तो क्या मन में था आपके? वोट डालने गए तो हम लोग बेरोजगारी, महंगाई। तो मतदान संपन्न हो चुका है अब? लग तो रहा है ऐसा अब 6 बज गया है तो मतदान संपन्न ही हो गया होगा। आप लोगों ने किया मतदान? जी। तो मैं वही पुराना सवाल है, हर जगह वही करते आ रहा हूँ कि जब आप मतदान करने आए थे तो आपके मन में कौन से मुद्दे हावी थे? देखिए, हमारे मन के अंदर में मुद्दा क्या, पूरे देश के अंदर में मुद्दा चल रहा है। इस गवर्नमेंट से सारे लोग परेशान हैं, बेरोजगार हो चाहे नौकरी पेशे वाला हो, सारे लोग परेशान हैं। धन्यवाद कि आपने हमको इस बीच में रखा। हम एक शिक्षित हैं, लेकिन इस समय 10 वर्ष से बेरोजगार हैं। सारी डिग्रियां हैं, बीएड है, बीटीसी है, टेट है, सीटेट है, जो लगभग सारी डिग्री हमारे पास, एक शिक्षक बनने की योग्यता भी है। लेकिन 2018 से आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। यूपी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, एकदम जीरो है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई, देश में अराजकता की माहौल है। नहीं, बस यही हम लोग सोच रहे हैं कि बस सरकार बदले, आप रोजगार और शिक्षा बस सुधार बदले। सही है क्या? आप लोग क्या सोच रहे थे? सवाल तो सुन ही लिए होंगे। वही सवाल वही बेरोजगारी, महंगाई, यही सब है। नौकरी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस समय। हम लोग को नौकरी, महंगाई, रोजगार बता है भाई, महंगाई है। अरे पंडित जी के पूछला सरकार को जरा अरे पंडियों जी के पूछला सरकार, अरे मत पूछा के विपक्ष में हम लोग वोट दिए हैं। वही आप क्या कहेंगे? हाँ, वही महंगाई है, बेरोजगारी पर एक ही मुद्दा है करीब करीब। मैं यहाँ देखा कोई खास मुद्दा नहीं है जो बीजेपी को वोट करे, क्योंकि देश परेशान है। ये धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब विकास तो कुछ हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, युवा परेशान है, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी परेशान है, समाज के निचले तबके के लोग भी परेशान हैं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई विकास नहीं। हम लोगों के लिए कोई रोड नहीं है आने जाने के लिए। वोटर तो सारे लोग हैं। कहाँ से ये रोड की समस्या आपकी? ये दलित बस्ती से कोई रोड नहीं आने जाने के लिए। अन्य लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट में सारे लोगों के लिए पिच रोड बना जो उनके वोटर हैं। आगे की तरफ निकल रहा हूँ।